Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will discuss with you the syllabus of UPSC केस जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सिलेबस का डिस्कशन मतलब ये है यहाँ पर कि हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ना है। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, केस के रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस होगा वो होगा ऑन द बेस ऑफ क्रैश कोर्स। ये पॉसिबल नहीं है कि विद इन 2 मंथ्स में या विद इन 3 मंथ्स में हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है 1 साल के लिए। लेकिन ये इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक द प्री एग्जामिनेशन विद इन 3 मंथ्स, लेकिन उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। कंपोनेंट्स कुछ होते हैं जिनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आप अच्छे तरीके से प्री में एग्ज़ाम दे सकते हो। आ रही बात समझ? ठीक है। ये मैं प्रोवाइड करूँगा आपको वही सर्च एकेडमी के ज़रिए से। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फॉलो करना है। मैं इसके लिए अलग ग्रुप बना रहा हूँ जो केएस या यूपीएससी के लिए अपेयर होने वाले हैं इस साल 2021 के लिए। उनके लिए मैं एक अलग सा ग्रुप बना रहा हूँ। ये स्पेशली क्लास जो है ये केएस वालों के लिए है। ठीक है, ये स्पेशली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ जो भी केस के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम है। इसमें मैं आपको क्या कवर करूँगा, देखो मैं ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम क्या करेंगे। ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ मैं ग्रुप बनाऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ केस के लिए, जो केस के लिए तैयारी करें उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी अलग एक ओरिएंटेशन एग्ज़ाम के लिए। और फाइनेंस फाइनेंस जो है आप तैयारी कर रहे हो जेकेएस बिल, उनका बिल्कुल अलग है। क्योंकि फाइनेंस का जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो केएस में बहुत हमें वास्ट पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितनी भी चीज़ें हम उसको कवर कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं लेकर चलूँगा। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स होगा। मैं पढ़ाऊँगा आपको टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपको प्री में हेल्प करेगा, फ्री में आपको बाहर निकालेगा। जितने भी बच्चे 1.5 लाख 2 लाख बच्चे जितने भी अपेयर हो रहे हैं उसमें से आपको नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपको है प्री में एंट्री मिलेगी। प्री सबसे बड़ा बैरियर होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर मेंस में क्या होता है, 5-6 हज़ार बच्चे होते हैं, उसमें तो उतना टफ नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे है। बट प्री को निकाल, आई एम प्रेजेंटिंग दिस video through Wahid Sir's Academy. This is my new academy. You can follow me, you can subscribe the channel, right? और सेम नेम पे क्या है, इसका टेलीग्राम लिंक भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज़ मी। देखो एक्चुअली है क्या, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, नोटिफिकेशन दिखाता हूँ सो दैट आपको पता चलेगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता ही है, जो 2021 में जो नोटिफिकेशन आई थी जेकेपीएससी के ज़रिए से, कि उन्होंने ये किया था कि उन्होंने बोला कि हमें क्या कंडक्ट करना है। जो केस के पोस्ट जितने भी हैं उसको बोलते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करने तैयार है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसका फॉर्म डेट तो चला गया, सबने ऑलमोस्ट भरा होगा, लेकिन सबसे पहले हम वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलना चाहिए, बोलते ना तैयारी से पहले आपको पता चलना चाहिए कि पोस्ट कितने हैं, कितना क्या है। ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ पोस्ट फर्स्ट जो है जूनियर स्केल ऑफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जिसको आप जनरली केएस बोलते हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद पुलिस सर्विस है, डीएसपी की रैंक है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा विद इन, फिर टाइम के साथ साथ आप एसपी जो भी है चले जाओगे विद टाइम के साथ। उसके बाद अकाउंट सर्विस के रिलेटेड है जो भी ये पोस्ट है। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपको पता है ओपन में 28 है, आरबीआई में 6 है, जितना भी है टोटल जब हम देखते हैं पुलिस सर्विस में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 35, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 7 आरबीआई में, बाकी ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 71 है पुलिस सर्विस में। और केएस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 56 है, और अकाउंट सर्विस में 60, 187 है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार की है ये। फास्ट ट्रैक होगा, अभी ये डिले नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा जेकेपीएससी के ज़रिए से कि ये कब तक हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चला ही, मैं थोड़ा सा हमने ब्रीफली आपको बता दिया थोड़ा सा। एज क्राइटेरिया भी आपको पता ही है, 37, 39, 40 ये सबको पता है। ठीक है, अभी इन्होंने यही रखा है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं ये हमें पता चलना चाहिए। देखो हमें करना है क्या होता है, हम किस तरीके से लेकर जाएंगे इसको। एक सेकंड रुको, नीचे नीचे नीचे, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम्म
ये हो गया। हाँ, सबसे पहला हमें ये देखना है, हमारे पास 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है तो 2 ड्यूरेशन 2 आवर्स का, ड्यूरेशन 2 आवर है, और पेपर सेकंड जो है दैट्स 200 मार्क का कितना है 2 आवर्स होते हैं इसके। अब होता है क्या एक्चुअली, एक्चुअली ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जो पहला पेपर है आपका, ठीक है, ये सुबह मॉर्निंग में होता है और ये जो है आफ्टरनून में होता है पेपर सेकंड। लेकिन मेरिट में जो काउंट होता है, मेरिट में पेपर फर्स्ट में जितने भी 200 में से आपको मार्क्स आ जाएंगे उसी हिसाब से काउंट हो जाएगा। फिर बचा पेपर सेकंड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। यहाँ पर आपको 33 मार्क्स जो हैं, 33% मार्क्स बनने चाहिए, मतलब 200 में से आपको 67 से ऊपर 67 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तब आप जो है पहला पेपर जो है इसमें आप अपेयर, आपका ये जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सेकंड पेपर में जितने भी आपको मार्क्स आ रहे हैं वो काउंट नहीं होगा आपको, ये लिखा भी है 33% आपको चाहिए, ये काउंट नहीं है आपको मेरिट में, मेरिट सिर्फ लगता है पेपर फर्स्ट में। ठीक है, क्वेश्चन है फिर फर्स्ट में क्या होता है। फर्स्ट में करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वेट है, जो करंट पढ़ के नहीं जाएगा प्री कभी क्वालिफाई नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ो बाकी। इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड जोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, पंचायत राज्य सब कुछ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी इंक्लूड डेमोग्राफिक सोशल सब कुछ, जनरल इश्यूज एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, ये हमने देखा भी है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा कम पढ़ा है, लेकिन JKPSC के लिए हमें डिटेल में पढ़ना होता है और अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि इसके साथ करंट को भी रिलेट करना पड़ता है। जनरल इश्यूज ऑफ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, ठीक है, दैट डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें इस तरीके से पढ़ना। फिर जनरल साइंस में से 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल साइंस से होते हैं, जो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ज़्यादातर जनरल साइंस से टारगेट किया जाता है, बायो में ही टारगेट किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अब क्रैश कोर्स किस रिलेटेड के होगा, ठीक है, और क्वेश्चन जो होता है रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी इसका जनरल आ जाता है। फिर पेपर सेट, अब करना क्या है इसमें से सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हमें पढ़ना है अच्छे डिटेल में, हमें पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है, इसमें मॉडर्न भी आएगा, इसमें मिडवल भी आएगा, और इसमें जो है आपका एंशंट भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर्ट एंड कल्चर होता है, आर्ट एंड कल्चर को हमें पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री भी होती है, आर्ट एंड कल्चर भी होता है, ये हमें देखना है। उसके बाद थर्ड हमें देखना पड़ता है इकोनॉमिक्स पे हमें देखना पड़ता है। नंबर 4 जो आता है आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, लक्ष्मीकांत, जो भी आप पढ़ोगे अपनी मर्जी है। उसके बाद फिफ्थ जो आता है आपको कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की आप बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद जोग्राफी की बात करेंगे, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, और जो आपका जनरल साइंस होता है, ये कुछ बेसिक बुक्स हैं, 4 से 5 बुक्स जो होती है रेफरेंस बुक्स, इनमें से टॉपिक्स को कंप्लीट करना होता है। ये हो गया एक। दूसरा जो होता है प्रीवियस ईयर को लगाना होता है, ये सबसे पहली बात। उस तरीके से मैं लेकर चलूँगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। ये आपको आया समझ, ये हो गया पहला वाला पेपर जो हमें पढ़ना, और मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा करंट इश्यूज़ पे। जो भी करंट इशू पिछले 1 साल से चल रहा था, 2020 से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम है वहाँ तक हमें पूरा कवर करना होता है करंट अफेयर, वहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद पेपर सेकंड आपको पता है कॉम्प्रहेंशन, RC जिसको बोला जाता है, ये भी तभी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तभी कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन जो होता है ये हमेशा न्यूज़पेपर से निकाला जाता है सिलेबस के हिसाब से। 5 कॉम्प्रहेंशन होगा, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 5 होगा, इकोनॉमिक्स का 5 होगा, साइंस का 5 होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इस तरीके से बनाया जाता है, जो पूरे साल न्यूज़ में रहता है, वहाँ से एडिटोरियल से निकाला जाता है कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी होता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, और ये जो होता है 10th लेवल तक का जो मैथ्स होता है वो बेसिक आपको आना चाहिए। जब तक आपको ये क्वालिफाई नहीं होगा, आप फर्स्ट पेपर कितना भी पढ़ो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसको कंपलसरी होता है, ये मैंडेटरी है, पहले पास ये करना है। उसके बाद पेपर फर्स्ट को देखा जाता है। यहाँ पर आपको 33 मतलब 200 में से 66% मार्क्स आपको डेफिनेटली आना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तब आप अपेयर जो ही पर मेंस में आ जाओगे, फिर मेंस में उसी तरीके से हम चलेंगे। अभी हम मेंस को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्री के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 2-3 महीने अगर आपको मिल रहे हैं तो 2-3 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है इसको कवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपको, ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर मेंस में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा मेंस में, क्योंकि मैं आपको क्रैश कोर्स दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ प्री के परस्पेक्ट के हिसाब से। आई होप बाकी भी आप खुद मेहनत करोगे। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये है, जो मैं पढ़ाऊँगा उस पे पूरा फोकस रखना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ।
दूसरी बात जो होता है मेमोराइज़ेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मेमोरी बहुत तेज़ होनी चाहिए, याद रखने के लिए करना है इतना तो करना ही पड़ेगा। तीसरा जो है जो पेपर सेकंड इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कौन-सा वाला? ये वाला पोर्शन जो पेपर सेकंड जो होता है ये आपको खुद करना है। मैं सिर्फ़ आपको जीएस करा के दूँगा, जीएस जो भी आपका पेपर फर्स्ट का जो पार्ट है वो मैं करा के दूँगा आपको। पेपर सेकंड आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि मैं इसमें अकेला हूँ, कोई टीचर है नहीं अवेलेबल जो आपको ये पोर्शन करा सकता है। तो मैं खुद करा सकता हूँ बट टाइम उतना नहीं है कि मैं इसमें घुस सकता हूँ इस चीज़ में, जो भी आपको ये है, ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले 9% बच्चे जो होता है वो पहले यही पास नहीं कर पाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड को ही। इसलिए बच्चे जो होते हैं इसमें तेज़ जो होता है वो प्री निकाल लेते हैं फिर, उसमें से पेपर फर्स्ट उनको ठीक हो जाता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको मुझे टेलीग्राम करना है या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9682 365 365 277 और मैं क्या करूँगा एक ग्रुप मैं बनाऊँगा स्पेशली फॉर जेकेपीएससी, ठीक है? उसमें लिखूँगा यूपीएससी जेकेपीएससी बाय वहीद सर, उसके साथ आप जुड़ोगे, नोट्स सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा, पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगा और इस तरीके से हम तैयारी करेंगे इसके लिए, ठीक है? जितने मैं देखूँगा कितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है? तो तब मैं स्टार्ट करूँगा, अगर बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं ज़्यादा तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो इसलिए मैं बना रहा हूँ ग्रुप से ही मुझे पता चलेगा, मैं सबके रिस्पॉन्सेज़ देखूँगा कि आपको चाहिए ये क्रैश कोर्स या नहीं। अगर है तो यहाँ से ग्रुप से ही पता चलेगा, इसलिए मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। मैं उस ग्रुप का लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है? इस वीडियो के साथ ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक जुड़ जाएगा, उस ग्रुप के साथ जुड़ जाओ जो कि पीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन टाइम में इस पे पीएससी के साथ क्या हो जाएगा आपको, जेके पीएससी के साथ आपको तैयारी हो जाएगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्या है, उसका मेंस नहीं है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपकी तैयार ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाएगा। तो जेके एसएसबी तो वैसे ही उसमें पूरा आ जाता है। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। आज संडे था, आज कोई क्लास मैंने नहीं लिया क्योंकि संडे को तो आपको पता ही है हम ऑफ रखते हैं। रेस्ट का दिन होता है और दूसरा जो है कल जो है जेके एसएसबी का वो तो कंटिन्यू करूँगा। जेके पीएससी मैं तब स्टार्ट करूँगा जब आपको लोगों को मैं ग्रुप में देखूँगा, बच्चों की क्या डिमांड है, किस तरीके से लेकर चलेंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। अगर बच्चे इंटरेस्ट है उनको केस क्वालीफाई होना चाहिए प्री एग्ज़ाम तो वो जुड़ जाए मेरे साथ। ग्रुप के साथ जुड़ जाए फिर मैं उसमें बता दूँगा कि मैं कब से स्टार्ट करूँगा ये वाला, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।